सभी दोस्तों को मेरा प्रणाम और विश्व रेकी अभियान चैनल को इतना प्रेम देने के लिए आपका फिर से एक बार धन्यवाद। दोस्तों, मैं गजानन रेकी ग्रैंड मास्टर स्वागत करता हूं आज के वीडियो में। और आज का वीडियो का विषय हमारा हमेशा की तरह अलग है। हो सकता है रेकी साधकों के लिए होगा या फिर उन लोगों के लिए होगा जिन्होंने रेकी नहीं सीखी है, तो आप भी इसको एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपने रेकी नहीं सीखी है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा ग्रुप है विना मूल्य रेकी सीखे, तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन करके रेकी सीख सकते हो। चलो दोस्तों, शुरू करते आज का विषय। और आज के विषय का नाम है त्रिनेत्र, थर्ड आई। हमें पता है हमारे पास में एक आंख है, दो आंखों के अलावा हमारे पास एक आंख और है जिसको कि त्रिनेत्र बोलते हैं। हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने हमें बता दिया था कि शंकर जी के पास में त्रिनेत्र है, और हमने सोचा कि शंकर जी के पास में होगा, हमारे पास तो हो ही नहीं सकता। और हम इस धारणा में अटक गए, लेकिन हमने कभी हमारे ऊपर काम नहीं किया। विज्ञान भी मान चुका है कि हमारे पास में एक ग्लैंड होता है जिसको कि पीनियल ग्लैंड बोलते हैं, और पीनियल ग्लैंड वहीं पर है जहां हमारे ऋषि मुनियों ने बोला था कि यहाँ पर तीसरा नेत्र है। तीसरा नेत्र शंकर जी के पास में उन्होंने हमें सांकेतिक रूप में बता दिया था, उन्होंने हमें समझा दिया था, लेकिन हम समझे नहीं, हम डीप में नहीं गए। शंकर जी का मतलब है महादेव। महादेव माने बिग गॉड, BIGGOD। बी माने ब्रीदिंग, आई माने इनर, जी माने जनरेशन, और जी का मतलब है जनरेट करना, ऑपरेट करना, डिस्ट्रॉय करना। तो अंदर जाकर सांसों के माध्यम से अंदर जाकर कुछ जनरेट करना, वही महादेव है। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी का तीनों का स्वरूप हो सकता है आपके अंदर हो, लेकिन हमने कभी पहचानने की कोशिश उसको नहीं की, और हमने उसकी आरती और पूजा करना शुरू कर दिया। दोस्तों, हमें ऋषि मुनियों ने सांकेतिक रूप में बता दिया है कि शंकर जी तुम्हारे अंदर है। लेकिन शंकर जी तुम्हारे अंदर कब आएंगे? जब तुम शंकर जी की क्वालिटी अपने अंदर लाना शुरू कर देंगे। मतलब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हम पाना तो सब चाहते हैं, लेकिन खोना नहीं चाहते। हम अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं, लेकिन उसके नियम को नहीं मानते। हम अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन अमीर बनने के नियम फॉलो नहीं करते। दोस्तों, हम अमीर कैसे बनेंगे और हम स्वास्थ्य कैसे प्राप्त करेंगे? सवेरे सवेरे उठकर हम क्या करते हैं, हम कौन सी भाषा बोलते हैं, हम कैसे शब्द उच्चारण करते हैं, सब कुछ। हालांकि मेरे पहले वीडियो में आपको देख लेना, इस वीडियो का विषय मेरा वो नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूं कि जो हम बोलते हैं, जो हम क्रिएट करते हैं, वही हम बन जाते हैं। हमारे शरीर को हम क्या देते हैं, वैसे ही हमारा शरीर बनता है। तो आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में है, आपका जीवन आपके हाथ में है। आपके जीवन को विधाता बने, आपके जीवन के विधाता बनने के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता। चलो ठीक है, तो आज का विषय है हमारा तीसरा नेत्र, थर्ड आई। जो रेकी साधक है वो समझते होंगे कि मेरी तो तीसरी आंख है ना, एक्टिवेट है, और वो चाहते भी कि मेरी एक्टिवेट हो जाए। कुछ कुछ लोग तो बताते भी कि मेरी एक्टिवेट है, लेकिन क्या दोस्तों सचमुच आपने इसके ऊपर अपना काम किया है? कुछ क्या आपने सचमुच कुछ खोया है? और पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आपने क्या खोया? खोना पड़ता है समय। आपने समय खोया है, आधा घंटा, 1 घंटा समय खोया है। आपके पास बैठे हो, खुद के पास में कभी आंख बंद करके बैठे हो? क्योंकि जब तक आप आंखें बंद करके नहीं बैठते, आप तीसरी नेत्र को, थर्ड आई को एक्टिवेट नहीं कर सकते। विज्ञान भैरव तंत्र भी कहता है कि जब तक 7 द्वार बंद नहीं होते, हमारा जो दूसरा द्वार है वो ओपन नहीं होता। मतलब हमारी ऊर्जा हमारे अंगों के द्वारा बाहर निकलती है, आंखों से, कान से, नाक से, मुंह से, जीभ से, त्वचा से, ये अलग अलग अंगों से बाहर निकलती है। और जब तक ये 7 द्वार बंद नहीं होते, हमारी ऊर्जा जो है उसमें से नहीं निकलती। तो हमारी ऊर्जा अगर हमें थर्ड आई से निकालनी है तो हमें 7 द्वारों को बंद करना पड़ेगा। और जब हमारे 7 द्वार बंद होते वो एक ही अवस्था है, और उसको बोलते हैं ध्यान की अवस्था। तो दोस्तों, मेडिटेशन आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि विदाउट मेडिटेशन नॉट पॉसिबल। आपको मेडिटेशन के साथ जुड़ना ही पड़ेगा। अगर आप रेकी साधक हो, आपने रेकी सीखी है या फिर कोई और विद्या सीखी है, ऑकल्ट साइंस में हो, रहस्यमय विद्या आपने सीखी है, तो इसका जो मूलभूत पाया है वो है मेडिटेशन। इसका बेसमेंट ही मेडिटेशन है। मेडिटेशन के ऊपर ही सारी विद्याएं डिपेंड है। हम इसको ऐसा समझते हैं। चलो, अगर आप चाहते हो कि आपकी थर्ड आई कोई और एक्टिवेट करे, हो ही नहीं सकता। जब तक आप नहीं चाहो, आपकी थर्ड आई कोई एक्टिवेट नहीं कर सकता। आपकी कुंडलिनी एक्टिवेट कोई नहीं कर सकता। कुंडलिनी एक्टिवेट करना, थर्ड आई एक्टिवेट करना, ये भौतिक चीजें नहीं है। भौतिक चीजों के अलावा कुछ और देखने वाली आंख, जिसको बोलते हैं थर्ड आई। तो इसको भौतिक चीजें एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं? अगर वो आध्यात्मिक चीज है तो उसको भौतिक चीज एक्टिवेट कैसे कर सकती है? जब आप भौतिक चीजों से हटकर आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ते हो,
आपका सफर शुरू हो जाता है, तभी अपने आप आपकी थर्ड आई एक्टिवेट हो जाती है। इसके लिए कोई आपको मंत्र जाप नहीं करने पड़ेंगे, कोई यज्ञ पूजा नहीं करनी पड़ेगी, आपको खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा, खुद के ऊपर कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो आपकी थर्ड आई एक्टिवेट हो, आप थर्ड आई के ऊपर काम कर रहे हो, आप चाहते हो कि मेरी थर्ड आई एक्टिवेट हो, तो मैं आपको कुछ बातें बताता हूं, उसके ऊपर आप काम करना शुरू कर दीजिए। कुछ ही दिनों में हो सकता है आपकी थर्ड आई भी एक्टिवेट हो। लेकिन हमें कभी भी आशा के साथ, अपेक्षा के साथ कोई काम नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा काम जो है, जब हम उसको समझ जाते हैं तो फिर अपेक्षा से हम हट जाते हैं। हमारा काम है जन कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए ऊर्जा का उपयोग करना, ऊर्जा का आदान प्रदान करना, ये हमारा काम है। ये हमें बता दिया गया है, ये हमारे जीवन का उद्देश्य है, यही हमारा मोक्ष है। और जब तक हम हमारे लक्ष्य को प्राप्त नहीं करते तब तक हमको मोक्ष भी नहीं मिलता। कहते हैं तुम्हारे पास जो है वो देना शुरू करो, जो भी है। तो हम देना जब शुरू करेंगे तो हमें मिलता है जो हमारा खोया हुआ है। और हमने क्या खोया है? खुशी खोई, आनंद खोया, है ना, हमारा स्वरूप खोया। तो इस चीज को जब तक हम प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको कुछ ना कुछ तो खोना पड़ेगा। चलो ठीक है, जो लोग चाहते हैं कि भाई मेरी थर्ड आई एक्टिवेट हो जाए, मैं क्या करूं कि मेरी थर्ड आई घर बैठे एक्टिवेट हो जाए। सबसे पहला दोस्तों आपको काम करना है, आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। मेडिटेशन के साथ आपको जुड़ना ही पड़ेगा, उसके बगैर कोई संभव नहीं है। दूसरी चीज है दोस्तों, आपको बहरा बनना पड़ेगा। आप एक बार बहरा बन के देखिए, बहरा बनेंगे तो ही आपको सफलता मिलती है। कहने का मतलब है, आपको बहरा बनने का मतलब ये नहीं कि आपको कान बंद करने हैं, आपको किसी की बात सुनकर उसको रिप्लाई नहीं करना है। मैं आपको कहानी बताता हूं। एक बार क्या था, 50 मेंढक थे और 50 मेंढक के बीच में एक शर्त लग गई कि जो मेंढक चोटी पे जाएगा वही राजा कहलाएगा, मेंढक की दुनिया का राजा कहलाएगा। तो दोस्तों उसमें 10 मेंढक आगे आ गए और उन्होंने चोटी पर जाना फाइनल कर दिया। 10 मेंढक चोटी पर चढ़ रहे थे तो नीचे से जो बाकी के मेंढक थे वो उनको बोल रहे थे अरे गिर गया, अरे गिर गया। लेकिन एक मेंढक था वो चढ़ते जा रहा था। बाकी मेंढक जो एक एक करके गिर रहे थे, जैसे किसी ने बोला अरे गिर गया, सटक गया, तो उसका जो माइंड प्रोग्रामिंग है वो होते जा रही थी और उसकी ताकत कम गिर के वो नीचे गिरता जा रहा था। ऐसे करते करते बहुत सारे मेंढक नीचे गिर गए, लेकिन एक मेंढक दोस्तों नीचे नहीं गिरा। वो डायरेक्ट चोटी पे जाकर बोलता है आई एम अ विनर। वो चोटी पर जाकर क्या बोलता है? आई एम अ विनर। अगर तुम विनर बनना चाहते हो दोस्तों, तुम जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो तुमको बहरा बनना ही पड़ेगा। जब तक तुम बहरा नहीं बनेंगे तुम आगे बढ़ नहीं सकते। कम से कम ऑकवर्ड साइंस में तो आपको बहरा बनना पड़ेगा। आपको कुछ चीजों को इग्नोर करना ही पड़ेगा। जब तक आप ऐसा नहीं करते तब तक आप आगे नहीं बढ़ते। दूसरी चीज है हमेशा हल्का सा मुस्कुराते रहना, चेहरे पर खुशी आपकी चाहिए दोस्तों। इसके लिए, क्योंकि भगवान को आपने कभी नाराज देखा क्या? भगवान कभी रोते हैं क्या? भगवान परेशानी की बात किसी और से करते क्या? चिंतित रहते क्या? नहीं ना। तो फिर जब तक उनकी क्वालिटी हमारे अंदर नहीं आती, हम उस जो त्रिनेत्र बोलते, थर्ड आई बोलते हैं, उसको हम एक्टिवेट कैसे करेंगे? सबको पता है, ऋषि मुनियों ने बता दिया कि थर्ड आई किनके पास है? शंकर जी के पास में। अब शंकर जी की क्वालिटी आपके अंदर लानी पड़ेगी तब वो एक्टिवेट होगी ना भाई, तब तक कैसे एक्टिवेट होगी? तो शंकर जी की क्वालिटी क्या है देखो ना, उसके ऊपर सब है। उन्होंने जो प्रिंट निकाल के बताई हमें, शंकर जी की जो तस्वीर हमें निकाल के बताई उस महाभगवान की, उस महाकाल की, एक बार देखो उसके तरफ आंखें बंद करके, देखो उसकी जटाएं, देखो चंद्रमा, देखो नदी, गंगा नदी उसके बालों से उनके बह रही है। उनके गले में नाग देवता है, वो सांप उनके गले के अंदर है। और उन्होंने शेर की खाल पहनी है, उनका शरीर भस्म निकलता है। ये सारी चीजें आपको इसके ऊपर काम करना पड़ेगा ना भाई। जब तक आप इसके ऊपर काम नहीं करेंगे आपका थर्ड आई कैसे एक्टिवेट होगा? कहने का मतलब है आपको शंकर जी की क्वालिटी आपके अंदर लानी पड़ेगी। अपने आप हो जाएगा, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। किसी को बोलने की आवश्यकता नहीं, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। शंकर जी की क्वालिटी एक एक करके अपने अंदर लाओ। चंद्रमा का मतलब है शांत रहना, नदी का मतलब है देते रहना, गले में नाग देवता का मतलब है नीलकंठ बनना, बोलने के पहले 10 बार सोचना, हल्का सा हंसता मुस्कुराते रहना, है ना। उसके बाद में शरीर से भस्म निकलने का मतलब है कुछ तो भी जल रहा है। जलने का मतलब है जलना, तप करना, तपना, तप का मतलब है ध्यान करना, मतलब मेडिटेशन करना। शेर की खाल पहने मतलब निडर है। जब निडरता का प्रतीक हमारे शंकर जी है तो आप क्यों नहीं, हम क्यों डर रहे हैं? क्योंकि हमें हमारे जीवन के जो लक्ष्य है उसके बारे में पता नहीं। हम डर इसीलिए रहे, बीमारी को डर रहे, कोई डॉक्टर को डर रहे, कोई मरने को डर रहे, कोई हार्ट अटैक को डर रहे,
कोई वायरस को डर रहे, हम अलग अलग चीज को क्यों डर रहे? क्योंकि हमें इसका विज्ञान पता नहीं है। कहने का मतलब हमें ब्रह्मांड के नियम पता नहीं। तो ब्रह्मांड के नियम के साथ जुड़ जाओ। जिस दिन आप ब्रह्मांड के नियम समझ जाएंगे, आप डरना बंद करेंगे। जिस दिन आप अपने शरीर के नियम समझ जाएंगे, बीमार पड़ना बंद हो जाएंगे। जिस दिन आप हमारे शास्त्रों के नियम समझ जाएंगे, आप थर्ड आई के बारे में जानना शुरू कर देंगे। और थर्ड आई के बारे में जिस दिन आप जानना शुरू कर देंगे, आपको आपकी थर्ड आई ओपन करने के लिए किसी के भी पास जाने की आवश्यकता नहीं है। अपने ऊपर काम करने का मतलब ही थर्ड आई ओपन करना है। काफी लोग बोलते मेरी थर्ड आई एक्टिवेट है। भाई होंगी, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन आपको कैसे पता? आपको कैसे पता? इसका मतलब आपके पास में एक चीज आ गई और वो है अहंकार। अहंकार हमारी थर्ड आई को ओपन नहीं होने देता। जब तक आपके पास में अहंकार है, क्रोध है, घृणा है, लालसा है, अहंकार है और वासना है, तब तक के ये आपको पनपने नहीं देता, मतलब आपको आगे बढ़ने नहीं देता। तो इस दशावतार रावण का हमें दशहरा मनाना पड़ेगा। धीरे धीरे 5 ज्ञानी इंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय के माध्यम से हमारे तरफ आने वाली आसक्तियों को जब तक हम जलाते नहीं, नष्ट नहीं करते, कहने का मतलब है ईर्ष्या, आकांक्षाएं, धारणाएं, वासनाएं, मान्यताओं से हम मुक्त नहीं हो जाते, हमारी खुद की प्रतिमा को हम नहीं समझते, जब तक हम बोलते मैं हूं, मैं को हम जब तक समझते हैं, जब तक हम नहीं बनते तब तक हम कुछ नहीं कर पाते। तो आज का कहने का मेरा उद्देश्य इतना ही था। अगर आप चाहते हो कि आपकी थर्ड आई सचमुच एक्टिवेट हो, आप कोई भी साइंस में हो, अकॉल्ट साइंस में हो, रेकी हो और कोई हीलिंग करते हो, और आप चाहते हो कि मेरी थर्ड आई एक्टिवेट हो जाए, तो दोस्तों अपने ऊपर काम आपको करना पड़ेगा। और कभी भी इस आशा के साथ काम नहीं करना कि मेरी थर्ड आई एक्टिवेट हो। आपको अपेक्षा रहित कार्य करना पड़ेगा। अपेक्षा रहित काम करने से क्या हो जाता है? फल मिलता है। कर्मण्येवाधिकार से महाफलेषु कदाचनम। कर्म करते रहो, फल की आशा मत करो। वासुदेव कहते हैं, मैं नहीं कहता हूं। इसीलिए आज के बाद कभी अपेक्षा नहीं करेंगे तो आपका थर्ड आई अपने आप ओपन हो जाएगा। चिंता मत करो, आगे बढ़ते रहो। आगे बढ़ना है, रेकी के साथ जुड़ो, रेकी सीखो। डिस्क्रिप्शन में ग्रुप है, ज्वाइन करो, विना मूल्य एंजॉय करो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।